Hey guys, welcome to channel UP Triple SC का अड्डा। I hope you are doing well and your preparation is also going well। तो guys, आज वीडियो बनाने का एक मकसद था, कुछ नेगेटिव कमेंट्स जो आ रहे थे और एक अनमैनर्स जो दिखा रहे थे अपनी लैंग्वेज में, उनके लिए मुझे फिर ये आज वीडियो बनाना पड़ा। यूट्यूब पर भी, टेलीग्राम पर भी और फेसबुक पर भी जहाँ भी लोगों को मौका मिल रहा है वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। तो उन सभी के लिए स्पेशली ये वीडियो है, ठीक है। और ये वीडियो क्या है, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ट्रिपल सी एक सर्टिफिकेट मांगा गया था, ठीक है। तो अब उसमें ये है कि कुछ लोगों के पास वो ट्रिपल सी सर्टिफिकेट नहीं था, तो वो सोच रहे हैं कि कुछ इक्विवेलेंट लग जाएगा या नहीं लगेगा, वो सारी जानकारी हम इसमें पढ़ेंगे। उसी के रिगार्डिंग मेरे कुछ पोस्ट थे, ठीक है। तो जब तक मैंने जियो नहीं पढ़ा था, ठीक है, जियो में जिस तरीके से दिया तो मुझे भी वो चीज़ नहीं पता थी। जब मैंने जियो पढ़ा तो मैंने लोगों को बता दिया कि भाई अब ये है। तो लोगों ने उन्हीं पॉइंटों को, कभी तुम ये कहते हो कभी वो कहते हो, इसमें से कौन सा सही है। तो ये तो यूपी ट्रिपल एस सी को भी नहीं पता होगा फिर, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी भी चेंज करता रहता है और बदलाव तो प्रकृति का नियम है। अगर किसी चीज़ में बदलाव हो रहा है तो मैं उस चीज़ को आपको अवगत भी करा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज़ को हाइड कर दे रहा हूँ कि नहीं भाई, ये मैंने पहले ऐसा बोल दिया था, अब ये चेंजेस आ गए, मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने तो पहले कुछ और बोला था। लोग कहेंगे तुमने तो ये बोला था। तो ऐसा तो नहीं है। जो पहले था जैसा वो भी मैंने बताया, जो बाद में हुआ मैंने वो भी बताया आपको। उसमें अब तू मैं करना, आपने खरीद तो नहीं लिया ना मुझे। अगर आपको कुछ डाउट है या कोई दिक्कत हो रही है तो आप एक शब्द तरीके से भी बात कर सकते हैं कि भाई सर ये इसमें आपने ऐसा बोला, अब ऐसा बोला, ऐसा क्यों, या कौन सा सही होगा। तो उसमें एक तंज कसना, नेगेटिविटी दिखाना, ये सही अच्छी शोभा नहीं देती ये सब चीज़ें। चलिए तो फिर देखते हैं। विज्ञापन जो था वो था 30 मई को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट थी वो 29 जून थी। अब अगर मेरा पास मतलब मुझे कोई भी सर्टिफिकेट दिखाना है, चाहे वो ओबीसी का हो, ठीक है, या उस टाइम तो ईडब्ल्यूएस नहीं था, ठीक है, तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे हम, क्योंकि ईडब्ल्यूएस नहीं था उस टाइम। तो ईडब्ल्यूएस की तो कोई बात ही नहीं है। ओबीसी का, या आपका कोई ग्रेजुएशन या इंटर जो भी इसमें एलिजिबिलिटी हो, इसमें ट्वेल्थ मांगी गई थी तो ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट, ठीक है, या इसमें ट्रिपल सी मांगा गया था, ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट, ये सब 29 से पहले का होना चाहिए। अगर आपका 30 जून का भी है इसमें से कुछ, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, साफ तौर पे आप सुन लीजिए। चाहे आपने फॉर्म भर दिया हो गलती से या ना भरा हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास 29 जून के बाद का ट्रिपल सी है, ठीक है। तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, एग्ज़ाम दीजिए, डीबी में भी आपको बुलाया जाएगा, लेकिन डीबी में आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि जो सर्टिफिकेट मांगा गया है वो 29 तारीख से पहले का होना चाहिए। क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। 1527 ये सब सारे पद तो आपको पता ही है, क्योंकि आप, ये पुरानी वैकेंसी है। 1527 एक थे, 362 एक हैं और 64 एक हैं, ठीक। अब इसमें क्या है देखो, इसमें दे रखा है अनिवार्य अर्हता शैक्षिक, ठीक है। तो इसमें एलिजिबिलिटी है, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी। अगर हम बात करें ग्राम पंचायत अधिकारी यानी कि बीपीओ की, ठीक है, बीपीओ, तो इसमें क्या मांगा है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष, ठीक है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसको, उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ठीक है। आपने ट्वेल्थ किया हो या ट्वेल्थ के समकक्ष कोई परीक्षा मान्यता प्राप्त हो जो वो उत्तीर्ण की हो, तो आप एलिजिबल हैं। दूसरा क्या है, दूसरा क्राइटेरिया है NIELIT, पहले डोएक संस्था थी जो, द्वारा प्रदत्त कंप्यूटर में CC प्रमाण पत्र यानी कि ट्रिपल सी प्रमाण पत्र। अब आपने इस लाइन में कहीं भी समकक्ष जैसा कोई शब्द सुना, कहीं लिखा हुआ दिख रहा है आपको? अगर नहीं लिखा हुआ है तो भैया मेरे समकक्ष क्यों आप घुसेना चाह रहे हो इसमें, क्यों डालना चाह रहे हो कि समकक्ष होगा या नहीं होगा। मैं तो नोटिफिकेशन को मानूंगा, भले ही वो आपको पास कर दें, आपको जॉब दे दें, वो अलग बात है। मैं वही बताऊंगा जो नोटिफिकेशन में निकला है, ठीक है। तो समकक्ष नहीं लिखा है तो समकक्ष नहीं लिया जाएगा। यहां लिखा है तो यहां लिया जाएगा। अगर यहां लेना होता तो वो लिखते कि समकक्ष कोई आपने सर्टिफिकेट किया हो,
आप बात समझिए, ठीक है। दूसरा क्या था, वीडियो का, वीडीओ यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष, यहां भी समकक्ष लिखा है, मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। नंबर 2 पे है कंप्यूटर संचालन में ट्रिपल सी प्रमाण पत्र हो, ठीक है। अब यहां भी समकक्ष नहीं लिखा है, यहां भी समकक्ष नहीं लिखा है, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज में यहां चेंज है। जो NIELIT से लिखा है यहां पर, वो यहां नहीं लिखा है। अब आई डोंट नो कि ट्रिपल सी कहीं और से भी होता है, बट मुझे नहीं पता कि ट्रिपल सी कहीं और से होता है। अगर आपको पता हो तो अच्छा होगा, ठीक। तो लेकिन समकक्ष वाला यहां नहीं लिखा है, ये क्लियर यहां पर लिखा हुआ है कि समकक्ष नहीं है कुछ भी। अगर समकक्ष होता तो जैसे यहां लिखा है समकक्ष, ऐसे यहां भी समकक्ष लिखा होता। दूसरा, तीसरा वाला जो है समाज कल्याण पर्यवेक्षक, ठीक है, तो SKO, ठीक है। तो इसमें SKP माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। तो हमने देखा कि तीनों में जो हमारी 12th के समकक्ष माना गया है, लेकिन जो सर्टिफिकेट मांगा गया है ट्रिपल सी, उस वाली लाइन में कहीं भी समकक्ष नहीं है। देखो यहां पर भी कंप्यूटर संचालन में ट्रिपल सी प्रमाण पत्र की अर्हता हो, यहां भी कहीं भी समकक्ष नहीं लिखा है। तो मैं जब नोटिफिकेशन पढ़ूंगा और समकक्ष नहीं लिखा हुआ है, डेट मीन के समकक्ष नहीं चलेगा, कोई भी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। यहां तक की बात ये हो गई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये वाला पॉइंट हम बाद में देखेंगे। अब यहां पर देखो एक और दे रखा है, पॉइंट नंबर 15, ट्रिपल सी प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो ये हवाई बातें नहीं है। अगर आपका बाद का है ट्रिपल सी तो वो मान्य नहीं होगा, नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन है। आप भूल जाओ कि आप इस चीज के लिए एलिजिबल हो, पेपर देना है दे लेना, ठीक है, DB में जाना है चले जाना, लेकिन आप मान्य नहीं होंगे इस पद के लिए। क्लियर? अच्छा, ये जो फॉर्म है, ये जो पार्ट देख रहे हैं अभी आप, ये जब हमने फॉर्म फिल किया था, ठीक है, उस टाइम का है। और उसमें जब आपने प्रेफरेंस दी होंगी तब ये वाला पेज आपको दिखाई दिया होगा। तो ये किसी एस्पिरेंट की प्रेफरेंस है मेरे पास, और इसमें भी वही लिखा है, देखो, मस्ट हैव पास्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फ्रॉम बोर्ड ऑफ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और एनी एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट, इंग्लिश में समकक्ष को इक्विवेलेंट बोलते हैं, एज देयर टू, ठीक है। और यहां पर क्या लिखा है, NIELIT यानी कि पहले डोहेक संस्था थी द्वारा प्रदत्त कंप्यूटर में ट्रिपल सी प्रमाण पत्र, यहां भी इक्विवेलेंट या समकक्ष जैसा कोई भी चीज नहीं लिखा है, ठीक है। तो हम यहां नहीं कह सकते कि ये समकक्ष चलेगा इसमें। सेम यहां पर भी लिखा है, मस्ट हैव पास इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फ्रॉम बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट यूपी और एनी एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट, यहां भी इक्विवेलेंट है, ठीक है। ट्रिपल सी सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगेन यहां पर भी वही चीज जो मतलब लिखना चाहिए था, NIELIT, इनको वो नहीं लिखा। अब मुझे नहीं पता ट्रिपल सी कहीं और से भी होता है, तो ट्रिपल सी मांगा गया है यहां पर, समकक्ष की कोई बात ही नहीं की गई है। सेम उसमें भी है, ठीक है। तो ये प्रेफरेंस में भी ये सेकंड और फर्स्ट और थर्ड जिस भी एस्पायरेंट का है, ये उसने प्रेफरेंस लगाई थी, ठीक है। अब बहुत से लोग एक चीज़ और आ रही है, बहुत से लोग जिन्होंने DB कराया था, क्योंकि कुछ लोगों का उस टाइम DB हो चुका था, तो उनका कहना ये था कि जो BPO वाली है, ठीक है, जो जिसमें ये NILT लिखा हुआ है, इसमें तो ट्रिपल सी चलेगा ही चलेगा, मतलब अगर आपके पास ट्रिपल सी नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन इसमें जो है, इन दो में समकक्ष वालों को भी जिनके पास ट्रिपल सी नहीं था, बट जैसे कंप्यूटर में उन्होंने डिग्री कर रखी थी, BTech MTech BCA MCA, या फिर उन्होंने किसी भी उसमें एक सेमेस्टर में 6 महीने लगभग कंप्यूटर पढ़ा है, तो उनको एलिजिबल कर दिया गया था, ठीक है। तो उस बात को लेके अब मैं आता हूं, क्योंकि इन दोनों पोस्टों पे वो NILT नहीं लिखा है। तो पॉइंट नंबर 11 देखेंगे अब हम, ये अभ्यर्थी के अहर और अनहर होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा, यानी कि वो एलिजिबल है या फिर एलिजिबल नहीं है, ये आयोग का अंतिम निर्णय होगा, ठीक है। तो इस बेस पे हो सकता है कि उनको एंट्री दे दी गई हो,
ठीक है, क्योंकि मैं डीबी कराने नहीं गया था, मैंने एग्जाम नहीं दिया था, मुझे नहीं पता वहां पर क्या हुआ डीबी में। बट जो नोटिफिकेशन में लिखा है तो समकक्ष जैसा शब्द कुछ भी नहीं लिखा गया है इसमें, इक्विवेलेंट जैसा कोई भी वर्ड इसके अंदर नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो अब ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं जियो। जो जियो आए थे ट्रिपल सी के रिगार्डिंग, ये जियो आया था 6 मई 2016 को, और ये था कनिष्ठ सहायक और आंशु लिपिक, यानी कि जो स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट का कुछ एग्जाम था उसके रिगार्डिंग आया था ये जियो, और इसमें ट्रिपल सी के बारे में बताया गया था। तो ये तो हमारे इससे रिलेटेड नहीं है, भले ही ये हमारे एग्जाम से पहले आया था, यानी कि 2018 में आया हमारा एग्जाम और ये 2016 में था, लेकिन ये उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आया था। ठीक है, तो हम यहाँ पर नहीं कह सकते कि ये हमारे लिए है। अगला एक और जियो आया था 26 मई 2015 को। ठीक है, तो इसमें भी क्या है ये देखो, कनिष्ठ सहायक एवं आशुलिपिक के पदों पर चयन हेतु जो इन्होंने बताया गया है, तो ये भी 2018 से पहले का है। अगर यहाँ भी ऐसा कुछ लिखा होता कि जो भी मतलब इस लेवल की जॉब है उन सब के लिए होता, तब तो हम कह सकते थे कि हाँ भाई यहाँ पर ये भी लागू होगा। ठीक है, तो यहाँ भी समकक्ष जैसा कुछ नहीं है हमारे 2018 वाले वीडियो के लिए। नेक्स्ट है दिनांक 23 सितंबर 2016 को आया, ये भी 2018 से पहले का है। अब इसमें देखते हैं कि ये किसके लिए आया। उपयुक्त विषय में ये कनिष्ठ सहायक एवं आशु लिपिक के पदों पर चयन हेतु। ठीक है, तो ये भी जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए आया था, वीडियो 2018 के लिए नहीं आया था जियो, ना ही इसमें ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, अब आते हैं ये लास्ट 5 जुलाई 2018 को आया था, और हमारी जो फॉर्म भरने की डेट थी वो 29 जून 2018 थी, यानी कि हमारे वीडियो एग्जाम के बाद आया है। ये हमारे वीडियो एग्जाम के बाद आया है, और बाद क्या आया है पढ़ते हैं इसको। कनिष्ठ सहायक आशुलिपिक एवं ऐसी समस्त राजधीन लोक सेवाओं और पदों जिन पर चयन हेतु डोएक सोसाइटी का द्वारा प्रदत्त ट्रिपल सी प्रमाण पत्र अपेक्षित है कि समकक्षता के संबंध में ये शासनादेश दिनांक 3-6 मई 2016 23 सितंबर 2016 निर्गत किए गए। ठीक है, ये निर्गत कर दिए गए जो पहले वाले थे। अब ये वाला लगेगा, क्या है, समकक्षता के संबंध में हो रही व्यवहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत ट्रिपल सी प्रमाण पत्र एवं उसकी समकक्ष अर्हता को और स्पष्ट करने हेतु सम्यक विचारोपरांत शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कंप्यूटर में उच्च योग्यताधारी, ठीक है, कंप्यूटर में उच्च योग्यताधारी यथा कंप्यूटर में डिप्लोमा डिग्री पीजीडीसीए, ठीक है, पीजीडीसीए, बीसीए, एमसीए, ठीक है, तथा ग्रेजुएशन में अथवा उच्च डिग्री में यानी कि बीए, बीएससी, बीटेक, ठीक है, बीटेक और बीए, बीएससी और एमएससी, एमबीए में कंप्यूटर एक विषय के रूप में। ठीक है, इन सब में ये तो सारे कंप्यूटर के ही होते हैं। ठीक है, बीटेक भी कंप्यूटर साइंस से होता है। अब ये मत बोल देना कि मैकेनिकल में भी एक सेमेस्टर में पढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, तो इसमें भी कंप्यूटर होता है, इसमें भी कंप्यूटर, ये तो कंप्यूटर के ही हैं सारे। ठीक है, और बाकी इनमें अगर आपने उसमें एक विषय आपका कंप्यूटर है, ठीक है, क्या लिखा है, एमबीए में कंप्यूटर एक विषय के रूप में अथवा एक सेमेस्टर में, एक सेमेस्टर का मतलब 6 मंथ होता है। ठीक है, 6 मंथ कोर्स धारित करने वाले अभ्यर्थियों को भी प्रश्नगत पदों के चयन हेतु आहर माना जाएगा, यानी कि एलिजिबल माना जाएगा। तो अब ये देख लीजिए, अगर आपने बीए करा है, बीएससी करी है, एमएससी करी है, एमबीए करा है, इसमें 6 मंथ का आपने कंप्यूटर का कोई भी मतलब एक सब्जेक्ट लिया है, इनमें मेरे ख्याल से इसमें होता नहीं है कंप्यूटर, बट अगर आपने करा है तो आप एलिजिबल हैं। किसके अकॉर्डिंग, जो 5 जुलाई 2018 को जियो आया था, और हमारा जो लास्ट डेट थी वो 29 जून थी। तो अब यहाँ पर पॉइंट नंबर जो 11 है वो इसी बेस पे लगाया गया, क्योंकि ये जियो जो है बाद का आया है। ठीक है, और इस जियो के मद्देनज़र जो कुछ लोग जो कमेंट कर रहे थे कि मैंने बीटेक करा है या मेरे पास ये है वो है, तो वो ये जो 11 नंबर जो पॉइंट है वो यहाँ पे लागू हो रहा है कि अभ्यर्थी के अहर और अनहर होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। तो अब इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये बीटेक, बीसीए, एमसीए वाले सारे के सारे अगर इनके पास ट्रिपल सी नहीं है तो ये तो एलिजिबल हो गए।
ये सारे के सारे एलिजिबल हो गए क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली जियो के अंदर। तो ये सारी का सारा डेटा अगर इस पे आप एनालाइज कर सकते हैं, मेरे हिसाब से तो ये जो है वो यही है कि जो आयोग ने बताया गया वैसे तो नहीं है ट्रिपल सी, ठीक है, और जो जियो है वो भी बात का है, पहले का नहीं है, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट ये भी दे दिया है कि आयोग मानेगा। तो जो करा के आए हैं डीबी, तो हो सकता है वो उनसे बहस करने वाली कोई बात ही नहीं है कि भाई उन्होंने मान लिया होगा, क्योंकि पॉइंट नंबर 11 कह रहा है कि आयोग के ऊपर है, अंतिम निर्णय आयोग का है कि वो एलिजिबल है कि नहीं है। लेकिन ये अगर देखें, ये जियो जो है वो बात का है, लास्ट डेट पहले ही हो गई है, और उसमें पहले ही लिखा है अगर आपके पास कुछ ऐसा नहीं है जो 29 तारीख से पहले का है तो आप एलिजिबल नहीं है। तो कंट्राडिक्शन तो खुद ही आयोग के नोटिफिकेशन में है। अब आपको इतना समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो भैया माफ़ करें, बुरा लग रहा है तो आप चैनल लीव कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।